उसका 50वां वचन। मैं कहा पढ़ो। इमानुएल को भेजना था। प्रेज द लॉर्ड। मिल गया सबको? लूका उसका 24वां अध्याय उसका 50वां वचन से दोबारा पढ़े। तब वे उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें प्रेज द लॉर्ड। बस बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बैतनिय्याह तक लेके गया, वहां पर हाथ उठा के उसको आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए हाँ वह उनसे अलग हो गया हाँ। और स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह दुनिया से जाने के पहले, दुनिया छोड़ने के पहले आखिरी काम किया वो बात है आशीष किया है। क्या किया है? आशीष। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में स्वर्ग राज्य के बारे में, ऊपर जाने के विषय में बताया। यीशु मसीह पर विश्वास करे तो स्वर्ग जाएगा। कहां जाएगा? यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर नरक जाएगा। बाइबल बताता, मैं नहीं बताता हूं। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह पर जो व्यक्ति विश्वास न करता है उसको अनंत काल का नरक मिलेगा। लेकिन ये बात सारे प्रचार करके यीशु मसीह चेलों का अधिकार भी दिया था, अधिकार भी दिया, वायदा भी किया, अधिकार भी दिया, वायदा भी किया और अनुग्रह भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। वायदा और वायदा, अधिकार और अनुग्रह। प्रॉमिस, अथॉरिटी एंड ब्लेसिंग, ये तीनों करने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गया। प्रेज द लॉर्ड। लोग बाकी दोनों भूल गया, केवल एक बातों को ध्यान देता, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। ये भी क्या है? परमेश्वर का ब्लेसिंग टोटली दुनिया का ब्लेसिंग से अलग होता है। हो सकता हमारा बीच में किसी का पूछो परमेश्वर का अनुग्रह किया? हाँ बोले, हाँ जी क्या है? पगले में साइकिल में आते थे, अभी मुझे कार मिला है। ये ब्लेसिंग नहीं है, प्रमोशन है। ये ब्लेसिंग नहीं है, प्रमोशन है। मैं पगले जुक्की में रहते थे, बढ़िया कोठी बनाने के लिए मौका मिल गया है, ब्लेसिंग मिल गया है, चलो मानता हूं, गलत नहीं है। मैं अनपढ़ था, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, नौकरी दिया, धन्यवाद, गलत नहीं है, सही है। लेकिन ये दुनिया के अंदर जो अनुग्रह आपको मिला है ना, ये अनुग्रह यहां पर आप छोड़कर जाना पड़ेगा। हेलो, जो अनुग्रह आपको यहां पर मिला ना, ये अनुग्रह सब कुछ यहां से जाने का समय छोड़ के जाना पड़ेगा। कितना लोग मेरे साथ एग्री करेगा? राइट, ओके, छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जो अनुग्रह यीशु मसीह देता है, वो अनुग्रह ये दुनिया के लिए भी होगा, वो दुनिया के बाद हम स्वर्ग जाने के समय वहां पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारा पीछे चलता रहेगा। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर हमको दिया है, वही है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से हमको जो अनुग्रह मिलता है, ये टेम्पररी नहीं होगा, वो परमानेंट होता है। ये हमेशा के लिए परमेश्वर अनुग्रह करके देता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के बाद यीशु मसीह 40 दिन ये धरती में था। स्वर्गारोहण जी उठने के बाद यीशु मसीह कितना दिन है? 40 दिन ये धरती में था। चेलों को, बैकस्लाइड चेलों को, फिर प्रभु को छोड़कर पीछे हटा हुआ लोग, उनको एक एक व्यक्ति को पकड़ के समझाकर, पवित्र करके, सामर्थ देकर, अभिषेक करके प्रभु के राज्य का सेवक बनाया। 40 दिन के बीच में सभी है ना, वन बाय वन
प्रभु का पता है मेरा चेला हर एक व्यक्ति मेरे लिए जरूरत है। तोमा शक करने वाला व्यक्ति था, प्रभु छोड़ा नहीं है, उसको भी जाकर समझाया, मेरे हाथ को देखो, मेरा 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 छाती को देखो, मेरा जो 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 हमें जख्म को देखो। तब तोमा ने क्या बोला, ये मेरा खुदा मेरा प्रभु बोलकर उन्होंने प्रभु को ऊपर विश्वास किया। प्रभु ने बोला जो व्यक्ति देखकर विश्वास करता है इससे धन्य है जो व्यक्ति बिना देखे विश्वास करता है। कितना लोग बिना देखकर विश्वास करके इधर आया है? प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह का कोई तस्वीर नहीं रखा है, ये कोई भी सूली नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। हम यहां पर बैठा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर की हजूरी में हम अंधे की विश्वास के साथ प्रभु के पास बैठा है। बाइबल बताता है धन्य है जो व्यक्ति बिना देख के विश्वास करता है, वो व्यक्ति धन्य है। हाथ उठाकर हल्लेलुया बोलिए। समय बहुत कम होने के मेन बात मैं पगले बताऊंगा, इसका सभी मेन बात है, लेकिन प्रभु का वचन में अनुग्रह का यूनानी शब्द में इलेरिया लिखा है। इलेरिया का अलग अलग मतलब है, इलेरिया का अलग अलग मतलब है। मैं दोबारा बोलने के लिए चाहता हूं, आपका बच्चे का शादी हो गया, आपका अच्छा मकान मिल गया, नौकरी मिल गया, गाड़ी मिल गया, जमीन खरीदा है, और से शरीर चंगा हो गया है, केवल परमेश्वर देने वाला एक सिंपल टोकन होगा, सिंपल टोकन होगा। इससे बढ़िया मकान अन्य जातियों को है, अब से ज्यादा पैसा अविश्वासियों का पास है, आपके ज्यादा बिजनेस परमेश्वर का विरुद्ध काम करना दुश्मन का जीवन में है। इसका मतलब ये दुनिया में हम अपना आंख से देखा नो, ये केवल अनुग्रह नहीं है, वो केवल दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर देने वाला एक स्मॉल तोहफा है। प्रेज द लॉर्ड, तोहफा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के जीवन में यीशु मसीह देने वाला ब्लेसिंग के विषय में परमेश्वर का वचन में लिखा है, इलेगिया का मतलब है हमारा हर एक काम जीतने के लिए परमेश्वर दान प्रदान करता है, वही होता है ब्लेसिंग। हर एक काम कामयाब होने के लिए परमेश्वर हमको मदद करता है, यही होता है परमेश्वर का वचन के अनुसार ब्लेसिंग। व्यवस्था विवरण 28 का 12 पढ़ने का समय इसके विषय में वर्णन किया है। दूसरी बात, परमेश्वर का ब्लेसिंग क्या है? अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपको पता चलता है, मेरे साथ परमेश्वर का प्रेजेंस है, अगर आपको पता है तो याद रखना है आप आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। समझ में आया? कितना लोग परमेश्वर को आप क्या बोलते उपस्थिति को महसूस करता है, पता चलता है? सुक्का हल्लेलुया। कौन सा हल्लेलुया? सुक्का हल्लेलुया। देखो आप लोग चर्च में आके ताली बजाया, गाना गाया, इंस्ट्रूमेंट के आवाज के साथ प्रभु का वचन के अनुसार गाने के साथ प्रभु की आराधना करने के समय प्रकट होने वाला प्रभु को उपस्थिति से बढ़कर जब अकेला आप घर में होगा, जब अकेला बिजनेस करने के समय, अकेला खोले जाने के समय, अकेला नौकरी करने के समय, वहां पर इसी प्रकार की प्रभु की उपस्थिति आपको हम महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए आपका जिंदगी में मौका है तो आप व्यक्ति धन्य व्यक्ति है, आप आशीष ब्लेसिंग पाया हुआ व्यक्ति होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? आप दुकान में बैठने के समय, टेलरिंग करने के समय, स्कूल जाने के समय, पढ़ने के समय आपका फील होगा गॉड्स प्रेजेंस इज विद मी, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ लोग काम करने के समय इलेक्ट्रिशियन लोग, विश्वासी लोग क्या करता है, वैसे करता हूं, ओ प्रेज गॉड, हालेलुया, रिखा माशातुनी वाइडाबा, प्रभु की आराधना करके करके काम करते। क्यों पता है? यह प्रभु को उपस्थित प्रेजेंस में खड़ा है। ये आपका जिंदगी प्रभु दिया सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है। अगर ये ब्लेसिंग आपका जीवन में तो आप बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा, अप ऊंचा बढ़ता जाएगा। हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर का अनुग्रह किया है। परमेश्वर हमारा लोगों को, अपना लोगों के जीवन में शक्ति
तंदुरुस्ती और मदद प्रदान करता है। प्रभु का मानने वालों क्या है? शक्ति। किस बातों की शक्ति? हर एक मुसीबतों को सामना करने का शक्ति। सिस्टर रेनू को देखा होगा ना, रेनू हॉस्पिटल में था, ईस्टर का दिन डॉक्टर को बोला था मेरा सार है, ट्यूब को उतार दो, मुझे चर्च जाना है, अभी ठीक हूं। प्रभु के लोग ध्यान से सुनना है। प्रभु के लोग जीवन में मुश्किल आने का समय, मुश्किल सहने के लिए प्रभु हमको शक्ति देता है, शक्ति देता है। शक्ति का मतलब डुनामिस, डायनामो। डुनामिस यूनानी शब्द है। डायनामो का मतलब क्या होता है? डायनामो सुना होगा ना, भाखड़ा डाम में डायनामो रखा है। क्या करता है? ये डायनामो घूमने के समय बिजली निकलता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के लोगों को जीवन में परमेश्वर डुनामिस दिया है। पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए जो बॉम्ब इस्तेमाल करता है, इससे भी ज्यादा शक्ति प्रभु अपना लोगों को प्रदान करता है। वो शक्ति पाने वाला लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो व्यक्ति प्रभु का वचन के अनुसार आशीषित व्यक्ति होगा। हालेलुया। वो व्यक्ति प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु का नजर में आशीष व्यक्ति होगा। दूसरी बात, तंदुरुस्ती। बीमारी ते होगा, बीमारी जरूर होता है, लेकिन बीमारी के बीच में भी हम क्या करता है? गाना गाता है। असि रब दे बंदे हाँ, रब सनु प्यार करदा है। हम गाना गाता क्यों? ये बीमारी से बढ़कर मेरा प्रभु को उपस्थिति मेरा नाल है, मेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रॉब्लम क्या पता है? बीमारी गेट से बाहर जाने के पहले एम्बुलेंस को बुलाएगा। जल्दी आ जाओ, एम्बुलेंस देखो, मेरा सामने बीमारी आ गया, मुझे कुछ होने वाला है। समझ गया? एक लात केरला, दूसरी लात कश्मीर, वैसे लगाकर जाता, मर गया मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। एक भाई मुझे बुलाए तो पास्टर जी मैं मर गया मर गया मर गया मर गया, तुसी जल्दी आ जाओ। बीबी अभी हॉस्पिटल चले गया। वहां पर जय कहते क्या हो गया भाई? पास्टर जी मेरा हाई बीपी है, मेरे बेटी की शादी नहीं हो गया है। बड़ी बेटी छोटी बेटी हाथ पकड़ मुझे बोला पास्टर जी आप इनको दोनों को शादी करवाना है। मैंने बोला बंदा का अंतिम सब्र होगा शायद। मैंने बोला भाई साहब क्या हो रहे हो? तेरे बेटियों की शादी होगा, उनके बच्चा भी शादी करके जाएगा। और बोला था जो चर्च का काम चल रहे, काम पूरा करके तुम कहाँ जाओगे? मैंने उनके सारे नेगेटिव बातों को मैंने खंडन किया। बीच में क्या होगा ना, वो एक बच्चे को लेकर आया था, 13 साल के बच्चा, आस्मेटिक पेशेंट है, वो मर गया। वो बोल वो तो चले गया, मैं भी जाने वाला हूँ। दूसरी बात बोला, मैंने चुप करो यार। मैंने डॉक्टर को बोला सर वहां पर कोई पर्दा डालो, नहीं तो ये बंदा भी मर जाएगा। डॉक्टर बोला ये कर दो, उसको वार्ड में ले जाओ। ठीक है। मैंने उसको क्या बोलता जो स्ट्रक्चर में लेकर जा रहा था, जाकर क्या कि उसको बेड मिला था 13 नंबर। कौन सा नंबर है? 13 नंबर अच्छा नंबर होता है। लोग बोलता है 13 नंबर माड़ा है, बोलते मैं मर जाऊंगे। 13 नंबर में जो बेड होता है बंदा मर जाता है। मैंने नेक्स्ट को बोला मैडम ये कर दो, 13 के जब 15 दे दो, 15 दे दो। बंदा थोड़ा शांत होकर पास्टर जी आप नहीं आए तो ना मैं मर जाना था, आप नहीं आए तो मैं मर जाना था। मैंने किया मौत का आपको छुड़ाने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मुझे इतना पता है कितना मुसीबत हमारा साथ हो, पर हमारा एक परमेश्वर है मुसीबत के बीच में बल देने वाला, ताकत देने वाला, शक्ति देने वाला। एक गाना है, जब जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। समझ गया ना? शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला वो परमेश्वर हमारा साथ है। कहां पर है?
चर्च के अंदर 70 फुट लंबाई 26 फुट चौड़ाई के बीच में शक्ति देने वाला है। गेट के बाहर जाए तो फिर नहीं होगा। नो, हॉस्पिटल में हो, बेड में हो, घर में हो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपका साथ होगा। वही परमेश्वर ने कहा मुश्किल के समय आपको सामर्थ देता है। वो सामर्थ सामना करने की ताकत आपको मिल गई है तो समझना है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, मैं एक ब्लेसिंग पाया हुआ व्यक्ति हूं। आमेन। कभी कभी है नो, हमारा रास्ता टोटली बंद होता है, कोई भी पैसा रास्ता नहीं होता है, खोलता नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। वैसे सिचुएशन कितने लोग आया है, कितना लोग आया है। वैसे सिचुएशन में भी कभी भी कुटकुटाना नहीं है। मैं पहले बहुत कुटकुटाते थे, हो सकता है इसीलिए मैं ज्यादा काला भी हो गया होगा, मुझे पता नहीं है। कुटकुटाते क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सामने करते थे, आते थे। एक दिन परमेश्वर ने बोला तुम्हारा रोज का रोटी मैं तुमको दूंगा, समझ गया ना, तुम्हारा रोज का जरूरत मैं पूरा करूंगा। मेरे घर वाली कभी के बोलते देखो जी बच्चों का फीस का टाइम आ गया, ये हो गया है। मैं कूल होकर बैठने समय क्या तेरे पास पैसा पड़ा है। नेचुरली एक इंसान होने के कारण टेंशन जरूर मुझसे भी होता है, लेकिन मुझे इतना पता है मेरा परमेश्वर पिछले 27 साल मेरे हर एक जरूरतों को उबाई करके दरवाजा खोलकर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा विषय हो बड़े विषय हो, बाइबल बताता प्रियो हमारा जिंदगी में 121 वचन संहिता का पहले वचन हमेशा आप लोग मन में रखना है। 121 वचन संहिता का पहले वचन क्या है? मेरे आंख पर्वत को ओर लगाऊंगा, मेरे सहायता कहां से मिलेगी? मेरे सहायता डोनाल्ड ट्रंप से और कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मोदी साहब का पेंशन की स्कीम से मुझे मिलेगा वो नहीं है। मेरा सहायता जिन्होंने आसमान को बनाया, जिन्होंने धरती को बनाया, जिन्होंने मुझे और रब को बनाया, परमेश्वर का ओर से आकाश और पृथ्वी को करता है, वो हमको देता। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। कुछ साल के पहले एक व्यक्ति मुझे पूछा था, जय मसीह की, एक व्यक्ति मुझे पूछा था आपका ये पिन क्या है? आपका पास पैसा ज्यादा है, अब देखने में लगता है ना पैसा वाला है, आपका ये पैसा का जो सोर्स इस्तेमाल करने पिन नंबर क्या है? मैंने कौन सा पिन नंबर पता है? Psalms 121। ये 121 भजन संगीता। आप विश्वास करते हो? हम कौन सा पढ़ता है? यहोवा चरवाहा मेरा और 91, यहोवा चरवाहा और 91, ये दोनों पढ़ के फिर क्या पढ़ेगा? सोता है। लेकिन तो 121 भी पढ़ना है, ब्लड में चढ़ना है, पढ़ के दिमाग के अंदर चढ़ाना है। आपका सहाय करने वाला परमेश्वर जिन्होंने आसमान और धरती को बनाया आपको मदद करने के लिए रेडी है। आप तैयार हो? आप तैयार हो? यस, प्रेज गॉड। हार्ट रेफरेंस पढ़ने के टाइम नहीं। तीसरी बात, अच्छा चौथा बात, सबसे पहले मैंने बोला था हमारा हर एक कामों को पर जीतने के लिए जो परमेश्वर का सामर्थ्य है तो आप अनुग्रह पाया व्यक्ति है। दूसरी बात है जहां जहां प्रभु जाता प्रभु को उपस्थिति आपका साथ है तो आप आशीषित है। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर आपको हर एक मुश्किल के समय शक्ति, तंदुरुस्ती, मदद करने के लिए आपको मदद कर रहा है। पता चले तो आप व्यक्ति धन्य है क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपका ऊपर है। चौथा बात, हमारा जिंदगी में बेस्ट प्रोडक्शन हमारे द्वारा हमारे हर एक एरिया में
सबसे बढ़िया काम आपका लाइफ में प्रकट है तो समझना है आपका जीवन में अनुग्रह शुरू हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। पीजी वर्गीस नामक प्रभु का दास कटरा में सेवा करते थे। वो प्रभु का दास ने कहा था एक बहुत बड़ा डेयरी चलाने वाला बंदा है, मिल्क का काम करने वाला। एक दिन बुलाया, पास्टर जी हम पादरी साहब तुसी आ जाओ, साढ़े वास्ते दुआ करो क्योंकि हमारा मज्ज दूध नहीं दे रहे, हमारा बुरा हाल है, सब बीमार हो रहे। प्रभु का दास जाके क्या कि बॉटल पानी दे दो, पानी क्या है प्रेयर करके स्वाई से छिड़का कर वापस आ गया। दूसरे दिन बड़ा बोतल में दूध लेकर आया। क्या हो गया है पता नहीं जी, रात सुबह 4 बजे से रोना शुरू किया, मज्ज रोना शुरू, क्योंकि दूध रिलीज हो गया, दूध रिलीज हो। याद रखना प्रियो, हमारा केतुबाड़ी, हमारा जानवर, हमारा बच्चों को पढ़ाई, हमारा दुकान हो सकता छोटा शॉप होगा, हो सकता बड़ा शॉप होगा, वहां पर आप सोचने से बढ़कर परमेश्वर के आपका जरूरतों के लिए हमारा कमाई, आपका बिजनेस में बढ़ोतरी है तो आप सोचने से बढ़कर बढ़ रहा है तो याद रखना है प्रभु के आर्थिक अनुग्रह आपका जीवन में प्रकट हो चुका है। आमेन। पुराना नियम में 400 बार इस्तेमाल किया है ब्लेसिंग। कितना बार है पुराना नियम में? 400 बार। माड़ा शब्द नहीं है, माड़ा शब्द नहीं है, ईश्वरीय ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग पाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। कृष्ण बोले मैंने क्या बोला था? सुना नहीं है? ब्लेसिंग के लिए बुलाया। बीच में क्या बोला था? ब्लेसिंग कर रहा था क्या? प्रेज गॉड। अभी ब्लेसिंग नहीं करना है। परमेश्वर का लोगों को जीवन में, प्रभु हमारा जीवन में 400 प्रकार की ब्लेसिंग है। सबसे पहले परमेश्वर इंसान को सृष्टि करने के बाद प्रभु ने इंसान को ब्लेसिंग किया। सारे जीव जंतु को बनाने के बाद उत्पत्ति पहले अध्याय 28वां वचन में लिखा है प्रभु ने ब्लेसिंग वहां से शुरू किया। उत्पत्ति किताब पहले अध्याय 28, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय बाइबल बताता है परमेश्वर व्यक्तियों को अनुग्रह करना शुरू किया। इसका मतलब धरती को, जीव जंतु को, सृष्टि को प्रभु अनुग्रह करना शुरू किया और परमेश्वर इंसान को, व्यक्तियों को अनुग्रह करना शुरू किया। अगर व्यक्तियों को प्रभु अनुग्रह कर सकता है तो परमेश्वर मुझको आपको अनुग्रह करने वाला है। विश्वास करने वाला ताली बजाकर प्रभु का स्तुति करे। आज धरती में कितना जीव जंतु जिंदा है, आज इस धरती में कितना क्या बोलता है जो 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 हमारा नजर में जो अच्छा लग रहा है खड़ा है, इसलिए है ये प्रभु ने स्पेशल गिफ्ट धरती को दिया है, धरती आशीष होने के लिए। लेकिन ये शराब नामक शब्द सुना है? शराब नहीं है, कर्स, नॉट अल्कोहल, शराब। बाइबल में अनुग्रह का बदल इस्तेमाल करने वाला शब्द होता कौन सा है? शराब। बाइबल पढ़ने की, उत्पत्ति से पढ़ने के समय जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन का विरुद्ध, प्रभु का बातों को उल्लंघन करता है, वो व्यक्तियों को ऊपर श्राप आता है। समझ में आया किसको ऊपर श्राप आता है? किसको ऊपर श्राप आता है? जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को उल्लंघन करता है, डिसोबीडिएंट पीपल, अनाज्ञाकारी लोगों को प्रभु श्राप देता है। आदम हवा को प्रभु ने नियम के साथ एदन वाटिका में खड़ा किया रखा था, लेकिन नियम जब तोड़ा, अनाज्ञाकारी जब हुआ, तब आउट हो गया है। जो व्यक्ति परमेश्वर का नजर में पाप करता है, सच्चाई जानने के बाद भी वो व्यक्ति एक दिन जरूर बाहर आउट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले हफ्ता हमारे एक बहन आए थे, मैंने इनके साथ काफी थोड़ी सी बात किया। मैंने बोला मुझे कुछ लोग जाने से पहले थोड़ा टेंशन था, मेरे साथ पास्टर राजू भी था। मैंने कुछ महीने के पहले पास्टर 6 बजे टेलीफोन करके बोला तू चिंता मत कर, जो लोग चलेगी या सुंडी विश्वासी है। कौन सा विश्वासी है? सुंडी। समझ गया सुंडी क्या होता है? समझा नहीं है? सुंडी मतलब है सब्जी को खराब करने वाला एक फंगस होता है। सही हो? किसान है, खेतवाड़ी करता है। डॉक्टर सोनू कहाँ गया? इधर ही है। सही है, सुंडी समझ गया ना? सुंडी विश्वासी है। इसका मतलब
ये रखे ये सुंडी आ गई तो सारे सब्जी खराब हो जाएगी, इसलिए अच्छा हो गया है, चले गया है। प्रभु का धन्यवाद। मैंने बोला अभी कोई टेंशन नहीं है, सुंडी चलेगी, अच्छा आ गया है, अच्छा आ रहा है। मैं आज बोलने का मतलब इसका बीच में कोई सुंडी है तो प्रभु उठाकर फेंकने के पहले अपने आप को साफ करो, अपने आप को सुधरो। 19 लोग नाराज होकर चलता है भाई, पवित्र आत्मा पिछले संडे बताया। कितना लोग है? 19 लोग। मैंने बोला इंग्लिश का शब्द बोले तो मैं 19 नहीं बोलना था, 90 बोलना था। कितना है? कुछ लोग आपस में वैसे करता है। बीच में एक बार बोला था पास्टर जी मैं सामने नहीं आया, मुझे जय मसीह की भी नहीं बोला, मेरे चेहरा में भी नहीं देखा। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, इतना बोला गॉड ब्लेस यू। याद रखना प्रियो, आज ही हम जाने के बाद अगर पाकड़ा डाम टूटेगा तो, पाकड़ा डाम टूटे तो क्या हालत होगा जी? अगले संडे वैसे जाने का मौका मिलेगा? अरे 24 घंटे के बाद फिर वैसे हो जाएगा। इसलिए दुनिया में मसीह लोग कभी भी नाराज होकर नहीं चलना है, नफरत होकर नहीं चलना है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग क्षमा करता है, भूलता नहीं है। कुछ लोग क्षमा करता है लेकिन भूलता नहीं है। नेक्स्ट सीजन आने के समय बोलेगा मुझे पता था, पगले भी तुम किया था, अभी भी तुम कर रहा है, इसलिए मैं चढ़ूंगा नहीं है। ध्यान से सुनना प्रियो, क्षमा करो इसका मतलब भूल जाओ। क्षमा करो मतलब फॉरगिव देम। यीशु मसीह हमारा पापों को याद नहीं करता है। अगर याद करे तो हमारा सारे कूड़ा प्रभु अपने हाथ में रहे तो क्या हालात होना था। प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया का पाप का कूड़ा को उड़ाकर फेंक दिया, तब प्रभु ने बोला इट इज फिनिश्ड, सब कुछ मैंने पूरा किया है। हालेलुया। प्रभु में शामिल होने के मैं दोबारा बोलने के लिए चाहता हूं, नाराज होकर चलने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आ गया तो स्वर्ग नहीं जाएगा। नाराज होकर चलने वाला व्यक्ति अगर कितना अच्छा कर्म करो लेकिन प्रभु का खजूरी से कभी भी बरकत नहीं आएगा। नाराज होकर आसमान नफरत के साथ चलने वाला व्यक्ति स्वर्ग में खाली जगह पड़े तो भी झुग्गी लगाने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक तंबाकू खाने वाले के पिताजी मुझे बोला था, पास्टर जी कोई बात नहीं, मुझे बड़ा बड़ा खोटी नहीं चाहिए, स्वर्ग में थोड़ा शामलाटी जगह मिल गया तो मैं झुग्गी बनाकर रखूंगा। समझ गया ना? यीशु मसीह पर विश्वास करता है लेकिन जर्दा छोड़ना मुश्किल है, इसीलिए काका काका चलता है। मैंने बोला अगर तुम प्रभु को जानने के बाद तंबाकू जर्दा नशा करने वाला व्यक्ति है तो आपका मृत्यु जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो व्यक्ति को पवित्र करने का मतलब है, प्रभु आपका शरीर में वास करने के लिए चाहता है। आप अपना गलत काम करने से प्रभु को दुख होता है। समझ में आया? आपके बेटा आपके घर में शराब पी कर आ गए तो माता पिता खुश होगा, आहा आज मेरा बेटा दारू पी के आया, कंग्रेचुलेशंस। कोई बोलते हो? कोई शेकन देगा? शेकन देगा? कुछ करवा ले वैसे वैसे कटा वैसे डर कर खड़ा होता जो कि पता नहीं अभी कौन सा तूफान आने वाला है। खाना देना, लस्सी पिलाता क्योंकि उल्टी करके बंदा नॉर्मल होने के लिए। ध्यान से सुनना प्रियो, प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति, प्रभु के पीछे चलने वाला मेरा भाई बहन, कभी भी पाप मत करो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मुझको आपको प्रभु पवित्रता के लिए बुलाया है। हमें दारू पीने वाला व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध करता है। हालेलुया। शराब किसको आता है? व्यवस्था विवरण 11:26। वंशी का थोड़ा जोर से पढ़ो, आज थोड़ा एनर्जी कम में लग रहे। व्यवस्था 11:26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते तो तुम श्राप पड़ेगा। ये वचन, प्रभु का वचन मानने वाला व्यक्ति को आशीष मिलेगा। आमीन बोलिए। विश्वास करते हो? इस बाइबल का वचन जो व्यक्ति मानता है, सुनता है, पढ़ता है, वो व्यक्ति धन्य है। प्रकाशित वाक्य 1:3 बाइबल बताता है
जो व्यक्ति वचन का विरुद्ध है, वचन समझने के बाद भी, सच्चाई सुनने के बाद भी वो बात वचन के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति हो, आज याद रखना बाइबल बताता है हमारे जीवन में श्राप आएगा। आप क्या चाहते हो? दो ऑप्शन है, जीवन और मृत्यु, अनुग्रह और श्राप, ये दोनों हमारे आगे रखा है। अनुग्रह चाहता है तो वचन पकड़ना पड़ेगा, वचन दिल में पकड़ना पड़ेगा। एक दिन कुछ लोग बोला था, कुछ लोग वैसे गंदे गंदे पोस्ट डाला था, मैंने नेगेटिव कमेंट बोला उन्होंने बोला पास्टर जी का यही काम है, पास्टर जी का यही काम है। कुछ लोग सास और बहू के बीच में वैसे डाल कर रील डालता है, क्या है ओ साढ़े मम्मी, ओ बेटा बूटा बूटा सारे क्या क्या है, बुरा हाल है, बाद में पंगा होता है। मैंने बोला आप प्रभु के लोग हैं, अपने आप को संभालो, क्योंकि वचन जिस बातों को नहीं चाहता है, लोगों के पीछे मत जाओ, वचन को पकड़ो। प्रभु आपको बुलाया है अनुग्रह के लिए। पड़ोसी को शेकन करके बोलाओ, प्रभु आपको बुलाया अनुग्रह के लिए। बच्चे लोग शेकन करके बताओ, प्रभु ने हमको अनुग्रह की बोला। शेकन, कम ऑन एवरीबॉडी। आगे पीछे 5 लोग बोला प्रभु आपको अनुग्रह करने के लिए बुलाया है। लोग हाथ नहीं दे रहे, वैसे कर रहे, प्रभु तुमको अनुग्रह के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नया नियम में पढ़ने का समय है ना, यीशु मसीह अपना लोगों को अनुग्रह के लिए बुलाया, अनुग्रह के लिए भेजा। अनुग्रह के लिए बुलाया, अनुग्रह के लिए भेजा। अब विश्वास करते हो? प्रभु ने आपको अनुग्रह के लिए बुलाया, अनुग्रह के लिए रखा है। यीशु मसीह जब सेवा करने के समय, हमारे को सुसमाचार 10 का 13 से थोड़ा सा पढ़ने समय, कुछ बच्चे लोग यीशु मसीह के पास माता पिता लेकर आया। चेले लोग बोले ये चुप करो यार, बरकत केवल बड़ा लोगों के लिए है, बच्चों का क्या की लोड़ है, चुप करो, हट जाओ, रास्ता हट जाओ, प्रभु जाने दो। प्रभु ने वहां पर खड़े होकर बोला ये बच्चे को इधर बुलाओ, बच्चे को इधर बुलाओ। सब बच्चे को अनुग्रह किया, सब बच्चे को अनुग्रह किया। जो बच्चा आपके हाथों में है ना, आपके घर में है ना, प्रभु ने अनुग्रह करके दिया है। हेलो माता पिता, आपके बच्चा अनुग्रह पाया हुआ है, अनुग्रह पाया। विश्वास करते हो? बोलिए मेरे प्रभु, मेरा बच्चा अनुग्रह किस है। प्रेज द लॉर्ड, माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को, लोग पूछा पास्टर जी बच्चा मर गया तो, कुछ हो गया तो स्वर्ग कैसे जाएगा, क्योंकि बपतिस्मा का बिना स्वर्ग जाना मुश्किल है। मैंने उसका उत्तर देता हूं, बपतिस्मा चाहिए जिसको, जो व्यक्ति पाप को अंगीकार करके तौबा किया, उसको बपतिस्मा चाहिए। बच्चा कौन सा पाप किया है? बच्चे को बोलो, बच्चे को बोलो सारे बच्चे मेरे पास आने दो, परमेश्वर का राज उनका है, स्वर्ग राज उनका है। आमेन। इसलिए आप बच्चों को, आप मुंह से श्राप मत देना है, हम बच्चों को अनुग्रह करना है। बच्चों का भी गद्दा, जानवर, डोंगी मत बुलाना है, समझ गया? अगर डोंगी बुलाए तभी स्पाइडरमैन बन के छत पर बैठेगा ऐसे क्या करके, अच्छा लगता है आपका बेटा स्पाइडरमैन बन के? तो नो, नेवर, कभी भी कोई पसंद नहीं करता है। हमारा बच्चा आशीष के लिए बुलाया है। कभी भी हम नेगेटिव शब्द बोलेगा, तुम शराबी के बच्चा है, तुम शराबी बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि परमेश्वर इतिहास बदलने वाला है, परमेश्वर चरित्र बदलने वाला है। हालेलुया। मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति का बाप शराबी होगा, लेकिन तेरा संतान कभी शराबी नहीं होगा, क्योंकि आप एक अनुग्रह पाए व्यक्ति है। आपको बच्चे को प्रभु अनुग्रह के लिए प्रभु आपके हाथ में दिया है। आमेन। और प्रभु का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अनुग्रह किया। ये समाप्त करने के पहले इसमें रिपीट करने के लिए चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग अनुग्रह के लिए प्रभु इस्तेमाल के। रोमियो का पत्री 5वां अध्याय उसका 29वां वचन। रोमियो का पत्र, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 29। मिल गया? 5 का 29 नहीं है? कमाल है यार, है 5 का। आई एम सॉरी फॉर दैट। जेरमिया 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 जेरमिया
व्यवस्था विवरण 30 का 15 से 18 तक पढ़े। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बता, जहां पर तुम देखने के लिए जा रहे हो ना, वहां पर तुम रोमियो 5 का 2 और 7, मैंने 27 पढ़ा ना, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है परमेश्वर ने हमको बुलाने का समय हमारा जीवन विश्वास आ गया। जिस दिन आप विश्वास करना शुरू किया, अनुग्रह आपके पास आ गया है। सवाल आएगा, मेरा अनुग्रह कब आएगा? हेलो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर तुम विश्वास किया, उस समय अनुग्रह का, प्रेरितों का शिक्षा है। क्या है? जिस दिन आप प्रभु का विश्वास किया, उसी दिन आपके पास अनुग्रह आया है। अनुग्रह कहां पर खड़ा है? कहां पर खड़ा है? बोलो ना, कहां पर खड़ा है? हैं? आपके पास खड़ा है। आपको पता है, एक बार पत्रोस पानी में चल रहा था, हैं? प्रभु यीशु मसीह पानी में चल रहा था। प्रभु से पूछा, प्रभु वो तुसी, मैं भी आऊं? प्रभु ने आजा उरिया बुलाया। पत्रोस ने क्या किया है? बाकी सारे चेलों को बोला, तुमको पता है, तुम लोग बैठो, मैं जाऊंगा। वहां पर बैठ कर उतर के वैसे चलने लगा। पहले पाव नीचे रखा, पानी ये पत्थर है, और पानी नहीं है, पत्थर लग रहे, चल गया, तुर कर चलने लगा। चलते 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 थोड़ा आगे चले गया, तब क्या हो गया? क्या है? आंधी और तूफान की आवाज है। उन्होंने एकदम पीछे मुड़ कर देखा, अरे पीछे 2 गाड़ी डूब गया था, 2 नाव इधर डूब गया था। माइंड बदला, तब डूबने लगा। बाइबल बताता, उन्होंने जोर से पुकारा, हे प्रभु, मैं दास हो रहा हूं, तुमको ध्यान नहीं है, मुझे बचाओ। हम भी वैसे करता है ना, प्रभु मैं बपतिस्मा लिया, तेरे पीछे चलने देखो मुश्किल आ गया है, मैंने बचाओ। प्रभु क्या बोला पता है? हाथ दे दो। प्रभु कितना दूर था? पत्रोस डूबने के समय प्रभु कितना दूर था? प्रभु से कितना दूर था? एक हाथ का फर्क था प्रियो। काफी लोग विश्वास से गिरने का टाइम, चर्च छोड़ने का समय, वो व्यक्ति को पता नहीं है। प्रभु के निकट आने के समय शैतान आपको चर्च से लेकर जा रहे, शैतान आपको नाश करने के लिए जा रहे, शैतान आपको डुबा रहा है। इसलिए प्रियो याद रखना है, अगर वैसे परिस्थिति आपको जीवन में है तो आज पवित्र परमेश्वर की आत्मा आपसे वचन से बताता है, अनुग्रह कब आ गया है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू किया, तब आपका जीवन में आपके पास अनुग्रह का दरवाजा प्रभु खोल कर रखा है। पाओ, हालेलुया। लोग बोलता ब्लेसिंग भावो, ब्लेसिंग भावो, ब्लेसिंग भावो, ब्लेसिंग भावो। कैसे मिलेगा? नंबर 1, जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया, ब्लेसिंग का अनुग्रह आपके पास आ गया है। आमेन, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा जिंदगी को, या प्रभु हमारा जीवन में अनुग्रह देने के लिए आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओबीडियंस। दोबारा बोलिए। माता पिता कौन सा बच्चे को अनुग्रह करता है? हैं? अनाज्ञाकारी? आज्ञाकारी बच्चे को माता पिता अनुग्रह करने के लिए मन है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वचन को मानने वाला व्यक्तियों को ये दो स्वर्ग का सारे अनुग्रह परमेश्वर उनके लिए दरवाजा खोलकर यीशु मसीह का महिमा के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। यफेसियों का पत्र उसका पहले अध्याय 3 वचन में पौलुस ने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह लोक जीवन में आने का तरीका है, यीशु मसीह के हाल अनुग्रह उनका जीवन में आता है। पढ़ो।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो हाँ। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सब प्रकार की, हेलो कितना है? केवल पैसा? अरे पैसा सबसे नीचे जाना चाहिए। सब प्रकार की अनुग्रह के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। स्वर्गीय अनुग्रह है, धरती का अनुग्रह है, सब प्रकार के अनुग्रह के लिए परमेश्वर मुझको आपको अलग किया। हम क्या करता है? हम बोलेगा पास्ट प्रभु जी मेरे मुझको हिमन के समान बनाओ, मुझे कृषि के वैसे बनाओ। इसका मतलब मेरी उम्र थोड़ा कम करो। समझ गया ना? परमेश्वर सबको अलग अलग प्रकार की अनुग्रह प्रदान कर रखा है। पौलुस ने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को, उन्होंने हमें यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। व्यवस्था वर्ण 30 का 15 से 18 तो पढ़ने समय भी सेम शब्द बताया है। आज्ञाकारी व्यक्ति को अनुग्रह मिलेगा, अनाज्ञाकारी व्यक्ति को पर श्राप आएगा। आमेन। कितना लोग चाहता प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1, अब अनुग्रह पाने के लिए आपका फैमिली, मिनिस्ट्री और जॉब, इसी एरिया में परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। इब्रानियों को पत्र 12 अध्याय पहले और दूसरी वचन में लिखा है वो अनुग्रह पाने के लिए हम यीशु को देखना है। किसको देखना? किसको देखना? आजकल किसको देखता है? जहां पर ज्यादा भीड़ है वहां पर लोग भागता, क्योंकि वहां पर बरकत मिलता। नो, इब्रानियों को पत्री 12 अध्याय उसका पहले और दूसरी वचन पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखो, सिद्ध करने वाला, विश्वास की कर्ता यीशु मसीह का, उसको देखना है। क्या है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को देखना है। हेलो, आप किसको देखता है? आप किसको देखने के लिए आया? आज इंसान को, व्यक्तियों को, जगह को पर भरोसा है तो बंद करो, यीशु को देखो। जिन्होंने यीशु को दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई, उसका चेहरा काला नहीं हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने के साथ साथ परमेश्वर पर विश्वास भी करना है, प्रेम भी करना है। विश्वास भी करना है। कितना प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को प्यार करते हो? बोलना बहुत आसान। प्यार करते हो? इधर मैंने देख कुछ लोग ताली बजा के नहीं बोले वैसे, इससे बढ़िया लोग चपाती बनाता है। प्रियो, याद रखना है प्रेम करने वाले लोग का शक्ल कैसे होता है? कैसे होता है? हैं? ये देखो, ये ग्राउंड में बहुत प्रेमी का आता है स्कूटी पर, वैसे सारे पट्टी लगा कर आता, क्योंकि सीसी कैमरा लगाया है। कभी कोई हवा लगने सारे पर्दा बाहर आ जाता है। इनके शक्ल देखना क्या है? एक रिफ्लेक्शन होता है, पाप का रिफ्लेक्शन। लेकिन प्रभु का पीछे चलने वाला, प्रभु का प्रेम करने वाला लोग का जीवन में हमेशा प्रभु का प्रति एक आनंद, एक मुस्कुराहट जरूर होना चाहिए। इम्मानुएल इधर से घूमने का समय सभी उठाकर चुम्मा देता है। सागिल का बेटा को सभी उठाकर घूमता है, गंजा मुंडा आ गया जी। लेकिन याद रखना प्रियो, एक बच्चे को प्रेम करने के लिए आपको पता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु को प्रेम करने वाला व्यक्ति आप कैसे प्रेम करेगा? आपका प्रेम परमेश्वर चाहता है। प्रभु परमेश्वर हमको प्रेम करने के कारण अपने एकलौता पुत्र अपना खून बहा के प्रेम करके प्रेम प्रकट किए, तो हम भी क्या करना है? हमारा प्रेम प्रकट करना है। मुंह खोल के जरूर बोलना है, यीशु मसीह मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। आई लव यू जीसस। लोगों को शर्म होता है आई लव यू बोलने के समय। प्रभु के आगे प्रेयर करने के समय दे दो दे दो दे दो दे दो, छोड़ो, बंद करो। प्रभु थैंक यू सो मच, तूने मुझे प्रेम किया, मैं भी आपको प्रेम करता हूं।
प्रेम करती हो, आप मुंह से बोल सकता है तो एक दिन आपका चेहरा में प्रभु का प्रेम प्रकट हो जाएगा। आमेन, प्रकट हो जाए। रेफरेंस पढ़ने के लिए नहीं, जो समय बहुत कम हो गया है। वो क्या और बात, परमेश्वर के लोग अनुग्रह पाने के लिए चाहता है तो अपना जिंदगी के सारे कमी खटी को छोड़ने के लिए तैयार होना है। आपको समझ में आया? कितना लोग अपना कमी खटी छोड़ने के लिए चाहता है? आप छोड़ नहीं सकता है प्रियो, लेकिन छोड़ने का तरीका बताऊंगा। घर में जाकर एक नोटबुक उठाना है, शांत होकर, टीवी चलाकर नहीं है, मोबाइल चलाकर नहीं है, घर में बैठ कर एक नोटबुक लेकर मेरा जिंदगी में कि सबका दो मैं किनके साथ नाराज है, नाराजी का कारण क्या है, एक एक पॉइंट लिखना है? उनके जीवन में ज्यादा होगा, अगर लिखने के समय उनसे ज्यादा आपका जीवन में जो गलती पता चलेगा। सारे अपना कमी को पेपर में लिखना है। समझ गया? समझ में आया? गलातियों को पत्री 5वां अध्याय इसका 19वां वचन इसके बाद पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखना इसमें मेरे जीवन में कमी क्या है। सभी लिखने के बाद इसके ऊपर वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रभु जी गंदे स्वभाव आदत मेरे जीवन से दूर करो, क्योंकि आप पवित्र है, मुझे अनुग्रह के लिए बुलाया है। प्रभु आपका अनुग्रह करने रेडी है, ठीक है? आप लोग रेडी है, आप लोग रेडी रहेगा, प्रभु तैयार है। लेकिन कमी कट्टी के साथ प्रभु अनुग्रह नहीं देता है। हेलो, कमी कट्टी के साथ, गलती के साथ चलने वाला व्यक्ति को प्रभु कुछ देता नहीं है। प्रभु का वचन साफ बताता प्रियो, हमारा लोग का जीवन में कमी कट्टी बहुत है। कमी कट्टी है, कमी है, कमी है। देखना मेरे बोली कैसे है। और तीसरी बात, हमारा पंचेंद्रियों को जांचना है, मेरे आंख कैसे है, दिमाग कैसे है, दूसरे के ऊपर ध्यान है मेरा, जैसे वैसे बेटा है, जैसे वैसे बेटी है, वैसे क्रिटिसिज्म करने का स्पिरिट है, बंद करो। आपको नहीं ऋषि का मामा किया। आप लोग अपने आप को देखो प्रियो, अपने आप को सुधरो। हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार है तो अनुग्रह का पीछे आप नहीं जाना, अनुग्रह आपका पीछे पीछे आएगा। सुधरो, अपने आप को बदलो, अनुग्रह आपका पीछे पीछे आएगा। सुधरता नहीं है फिर भी भविष्यवक्ता बोलेगा ब्लेसिंग मिल गया, मिल गया, मिल गया। याद रखो, 2 दिन आपका ब्लेसिंग होगा, तीसरे दिन ब्लेसिंग का छुट्टी। आप टेम्पररी ब्लेसिंग चाहते हो और परमानेंट चाहते हो। टेम्पररी चाहते हो, परमानेंट चाहते हो। टेम्पररी है तो जर्दा खाओ, नो प्रॉब्लम, बीड़ी पी लो, नो प्रॉब्लम। अगर परमानेंट चाहता है तो अपने आप को सुधरो, पवित्र करो, यह अनुग्रह आपका जीवन में पीछे पीछे आएगा। लास्ट मत लुका रहे सुसमाचार 2450वां वचन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। तब वे उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। सुनो, अनुग्रह कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह कैसे अनुग्रह दिया? हाथ उठाकर अनुग्रह दिया है। चर्च में लास्ट प्रेयर होगा। कितने लोग इंतजार करते हैं लास्ट प्रेयर के लिए? लास्ट प्रेयर के लास्ट पॉइंट क्या होता है पुन्नी? पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ, हम सबके साथ हमेशा हमेशा यीशु मसीह का दूसरी आगमन तक होते रहे। खत्म नहीं हो जाना नहीं है, ठीक है? मैं बताया है लास्ट ब्लेसिंग बोलने का मतलब है ये हमारा जिंदगी का लास्ट सील होता है। आमीन। आपको पता है कुछ पार्सल पैकिंग करने के बाद क्या करे? पार्सल पैक करने के बाद पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा? सील लगा। इसका मतलब अभी आगे जा सकता है। वचन ध्यान से सुनना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को हाथ उठा के अनुग्रह किया। हेलो, हाथ उठा के अनुग्रह किया। बाइबल बता 2-3 बातें जल्दी बोल के समाप्त करूंगा। बाइबल बताता प्रियो, मूसा एक बार युद्ध के लिए गया था। मूसा एक बार युद्ध के लिए, निर्गमन का 17-11 में लिखा है, अमालेक के लिए युद्ध के लिए तलवार उठाकर सेना का साथ खड़ा था। मूसा क्या क्या पता है? तलवार किसी का यहोशू हाथों में दे दिया। उन्होंने क्या किया है? पहाड़ों के ऊपर चढ़ गया, हाथ उठाया। एक व्यक्ति कितना समय हाथ उठा सकता है? भाई लोग बोलिए, कितना समय हाथ उठा सकता है? बोलिए विशाल भाई, कितना समय हाथ उठा सकता है? 2 मिनट
नहीं तो 5 मिनट। हो सकता है मूसा इससे भी ज्यादा भी किया होगा, लेकिन मूसा का बाजू में दर्द हो गया, हाथ नीचे आना शुरू हो गया। बाइबल बताता है जब मूसा का हाथ नीचे जाने लगा तब अमालेक के लोग इस्राएल लोगों के ऊपर आक्रमण तेज कर दिया। जो उन्होंने देखा ओहो मेरा हाथ जितना नीचे जाओगे तब तो उतना मेरा प्रजा क्या करेगा, हारेगा, इसलिए मैं अपना हाथ को, उन्होंने सपोर्ट के लिए ढूंढा। उनके साथ 2 भाई लोग देखे, आरोन और हूर नामक 2 भाई लोग आके उसका हाथ को थामा, सपोर्ट किया। जब तक मूसा का हाथ ऊपर था यहोशू अमालेक के लोगों सबको भगाया। उसी तरह की झंडा खड़ा करके बोला यहोवा निसी। यहोवा निसी क्या है? यहोवा मेरा है, मेरा विजय देने वाला है, विजय देने वाला परमेश्वर मेरा साथ है। प्रियो, इस बात को प्रभु समझाने का मतलब है हमारा मुश्किल के समय हम प्रभु के आगे हाथ उठाने के लिए तैयार होना है। हाथ उठाने का मतलब है समर्पण का निशान है। हाथ उठाने का मतलब है परमेश्वर के लोग अंगीकार करेगा मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, आपके द्वारा होगा। अगर हम परमेश्वर के आगे हाथ उठाने वाला हो, परमेश्वर आपका सिर के ऊपर हाथ रखेगा। हेलो, आप परमेश्वर के आगे अपना हाथ उठाने वाला व्यक्ति हो, आपके ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का और यीशु मसीह, आपको मालूम है ना, मूसा लाल समुद्र के बीच में खड़े होकर रोने लगा, प्रभु मैं क्या करूं, लोग मुझे मेरे खिलाफ खड़ा, पीछे दुश्मन आ रहे, क्या करूं? तब परमेश्वर ने बोला क्या क्या है? तेरा हाथ में क्या है? लाठी है, उठाओ। उन्होंने अपना हाथ उठा के लाठी समुद्र को और दिखाया, रास्ता खोला है। जो व्यक्ति मुश्किल का समय परमेश्वर के आगे हाथ उठाता है वो अधिकार इस्तेमाल करने का समय होगा। मुश्किल, विरोधी, जादू टूना करने वाला तांत्रिक लोग आपका विरुद्ध आने का समय क्या करना है? हाथ उठाकर प्रेस मसीह के नाम से उनके सारे काम इसी वक्त बंद हो जाए। हाथ उठाकर परमेश्वर के लोग अधिकार इस्तेमाल करना है। बाइबल बता मूसा दोबारा उसी लाठी उठाकर हाथ उठाकर हमें दिखाया, सारे मिस्री लोग पानी में डूबकर मर गया। परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु के लोग के लिए होता है। प्रभु का अनुग्रह के पीछे दूसरी लोग लूटने के लिए आ गए तो उसका मृत्यु होगा। बाइबल बताता है हाथ उठा के परमेश्वर के लोग प्रभु का चरणों में खड़ा होना है। यीशु मसीह को कैसे सूली पर चढ़ाया? सूली पर कैसे चढ़ाया? यीशु मसीह को सूली पर कैसे चढ़ाया है? दोनों हाथों को दोनों साइड में खींचा। मत सोचना यहोवा विटनेस लोग बोलता है यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा, वैसा है। का अर्थ है जो नीचे दबा हुआ लोग ऊपर जाने के लिए दरवाजा खोल चुका है और पिता का अनुग्रह धरती पर विश्वास करने वाला भक्तों के ऊपर मंडल आने का टाइम आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ये हाथ उठाने का मतलब है उनके हाथ से कितना बूंद का खून नीचे बहाया है। हर एक दुनिया पर विश्वास करने वाले लोगों पर अनुग्रह का, उद्धार का, स्वर्गीय में जाने का, स्वर्गीय सिंहासन के पास गिरने का एक संपूर्ण आजादी का दरवाजा परमेश्वर खोल कर दे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा कितना बेनिफिट है। हेलो, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा कितना बेनिफिट है प्रभु प्रदान किया है, हम पाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जिंदगी में भी पौलुस ने कहा परमेश्वर के लोग प्रेयर करने से में कैसे प्रेयर करना, कैसे प्रेयर करना? तीमुथियुस के पत्र में लिखा है, पहले तीमुथियुस 2:8 में लिखा है क्या है? हाथ उठाकर प्रेयर करना। हम कैसे प्रेयर करता है? हम कैसे प्रेयर करता है? मैंने देखा वैसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लोग प्रेयर करता वैसे, ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। कुछ लोग वैसे प्रेयर करता है। बाइबल बताता है ये संत लोग
पवित्र लोग क्या करना है? प्रभु के चरणों में हाथ उठा के प्रार्थना करना है, निवेदन करना है। 2-3 बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। प्रियो, आप रोज सुबह उठने का समय खड़े होकर हाथ उठाकर प्रेयर करना, प्रभु जी आज का दिन के लिए धन्यवाद, आपके नाम से मैं आशीष होने वाला है, मैं दूसरों के लिए आशीष के कारण बनने वाला है। हाथ उठाकर कितना प्रेयर कर सकता है? चारों दिशा में घूमते फिरते आप हाथ उठाकर प्रेयर कर सकते हैं, तो एक दिन चारों दिशा के लोग आपके साथ चर्चा आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले लोग प्रार्थना करने का तरीका बदलो। आप उठा टेकर प्रेयर करता है, गलत नहीं है। आप बैठ कर प्रेयर करता है, गलत नहीं है। घूमते फिरते प्रेयर करता है, माड़ा नहीं है। कुछ लोग लेट कर प्रेयर करता है, माड़ा नहीं है। इससे बढ़कर कुछ देशाधिपति शैतान का सिंहासन कांबेगा। हाथ उठाकर प्रार्थना करने के समय उसके ऊपर उंगली उठाकर, उसके ऊपर हाथ दिखाकर प्रेयर करने का समय हमें स्थापित करेगा, जिन्होंने मेरे लिए पहले हमें 2000 साल के पहले मेरे ऊपर हाथ उठाकर अनुग्रह किया, वो अनुग्रह मेरे हाथ में है। वो अनुग्रह की शक्ति विरोधी का दफा करेगा। परमेश्वर के लोग प्रभु का महिमा को पाएगा। अनुग्रह के लिए बुलाया है। विश्वास करते हो? घुटना टेको, प्रार्थना करो। प्रभु जी जैसे चेलों को तो अनुग्रह किया है, अनुग्रह करके करके स्वर्गारोहण कर दिया। हम मरने का समय तक, स्वर्ग जाने का समय तक जैसे यीशु मसीह किया है, वैसे हम दूसरों के लिए आशीष के कारण होना है। आमीन। हम दूसरों के लिए आशीष के कारण होना है। हो सकता गरीब होगा, हो सकता अनपढ़ होगा, हो सकता कुछ भी नहीं हो, कोई कुछ दरवाजा खुला नहीं होगा। हाथ उठा के प्रार्थना करो। कितना दरवाजा बंद पड़ा है, दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोल कर देगा। कितना विरोधी बंद रखा है, परमेश्वर खोल कर देने वाला है। शहरों में, गांवों में जाकर हाथ उठाकर प्रेयर करो। अपने शहर के लिए, पिंड के लिए दुआ करने के समय हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वहां का दुष्ट आत्मा आपकी हाथ से निकलने वाला सामर शक्ति के सामर शक्ति के कारण भाग